नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हम सब के प्यारे महादेव की कहानी, महादेव के मंदिर के बारे में, जो एक ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचना में इस मंदिर को मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की थी। इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के दोबारा जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। इतिहास से पता चलता है उज्जैन यवनों का शासन था। उज्जैन में यवनों का शासन था। इनके शासन काल में अवंती की लाखों वर्षों तक स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं नष्ट हो चुकी थी। लेकिन मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र को अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में यहाँ 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है, जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है, जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तुड़वाया तो शिवलिंग को इस कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार सुसज्जित कर लिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी करवाया गया, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिड़ला उद्योग समूह के द्वारा सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किया गया, जिसके निर्देश में यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। और शिखरों पर इस मंदिर के शिखरों पर सोने की परत चढ़ाई गई है। और अब मंदिर में दान के लिए इंटरनेट की सुविधा भी चालू की गई है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं। महाकालेश्वर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर बहुत ही मान्यता है महादेव की। जो भी यहाँ पर सच्चे मन से जाता है, जो भी अपनी इच्छा मांगता है, वह पूर्ण होती है। जैसा कि हमने सुना है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में
जैसे कि मैंने बताया, ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भ के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र भी स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खोली जाती है और दिन वह नहीं खोली जाती। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। आप यहाँ पर एरोप्लेन के द्वारा भी जा सकते हैं, ट्रेन द्वारा भी जा सकते हैं और इस सड़क मार्ग भी बहुत ही अच्छा है। आप चाहें जो भी रास्ता अपनाएं, आपकी मंजिल महादेव ही तय करते हैं। मैंने एक कहानी सुनी है जिसमें यह बताया ये, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। यह बहुत बिल्कुल सत्य है। एक आदमी था, उसको शराब की बहुत ज़्यादा लत थी और वो शराब छोड़ना चाह रहा था, लेकिन किसी भी तरीके से शराब को छोड़ नहीं पा रहा था और वो अपनी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसके किसी दोस्त ने उसको बोला कि तुम इतने सफल व्यक्ति हो और इतनी ज़्यादा शराब पी रहे हो तो तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। तब उसने बोला कि हाँ, मैं ये शराब छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तब उसके दोस्त ने उसको बताया कि अगर तुम सच में शराब छोड़ना चाहते हो तो मेरे साथ महाकालेश्वर के मंदिर में चलो, उज्जैन में। तो वो व्यक्ति मान गया और मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगी, वो बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। और वो मान गया और वहाँ पर गया। जैसे ही वो शिवलिंग के पास गए, उन्होंने दर्शन किए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ लेकिन शराब मुझे नहीं छोड़ रही है। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने कभी, आज काफ़ी साल हो चुके हैं, और उस व्यक्ति ने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। ऐसी महिमा है महादेव की, जो चाहे करवा दे, लेकिन उसमें आपकी इच्छा शक्ति भी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जब भी महाकालेश्वर जाएं, अपनी दृढ़ इच्छा के साथ जाएं। भगवान शिव आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।